तो ठीक है, कोई सुनिए, अपन आज इस सेक्शन फटाफट जो करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले सबको आता है, ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर एक पॉइंट m/n में है तो ये वाला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन, दिस इज इंटरनल डिवीजन। दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है, x1 y1 x2 y2 और ये पॉइंट आपका P है, जो आपका रेशियो अभी ये m है और ये आपका n है। पॉइंट्स का नाम दे दूं क्या, AB, ठीक है, तो AP बाई BP इज m बाई n। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, mx2 प्लस ny1 सॉरी बाई m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। दिस इज इंटरनल डिवीजन, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, दिस इज A, दिस इज P, दिस इज B। The funda is AP by PB is m by n, so this coordinate is P। इतना क्लियर है क्या, है ना? आपको आता है, मैक्सिमम लोग को आता ही होगा, 10th का चीज है तो सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है ना? हाँ सर। कॉपी करो इसको। प्रूफ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक नोट लिख देते हैं, इफ से गिवन P divides in -5:3, that implies external division। अगर एक्सटर्नल डिवीजन रहता, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो रेशियो इज नेगेटिव, अगर इंटरनल डिवीजन है तो रेशियो इज पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है कि आपने अगर मान लो सॉल्व किया और आपका है आंसर m/n का -4/5, तो आप क्या कहते हो, दैट इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। हाँ सर। कॉपी कर लिए सर, एक मिनट। हाँ सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं स्टार्टर के लिए। लिखो, फाइंड द रेशियो इन विच y minus x plus 2, find the ratio in which y minus x plus 2 equal to 0, y minus x plus 2 equal to 0 divides the line 3, -1, divides the line joining 3, -1 and 8, 9. Determine the ratio in which y minus x plus 2 equal to 0, divide the line joining 3, -1 and 8, 9. ठीक है,
बहुत सिंपल सा है, जब भी रेशियो निकालना होता है कुछ खास नहीं। क्या पॉइंट दिए हुए बताओ? 3, -1, 8, 9। 8,9 और लाइन क्या दी हुई है? y - x+2। y माइनस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इससे क्वेश्चंस में, फालतू का बहुत नहीं सोचते हैं। सिंपल सी बात है, m/n या k/1, बहुत लोग k/1 मान लेते हैं, मैं m/n मान लेता हूँ। m/n का रेशियो मान लो, तुमको यही निकालना है ना, दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो निकालना है ना। तो ये वाला पॉइंट निकाल लो पहले। ये पॉइंट कितना होगा बोलो? m8 + n3 / m+9। इतना क्लियर है सभी को? और बताओ, m × 9 + n × -1 / m+9। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। प्रथमेश तुम बताओ, अभी जो पॉइंट आया है, अभी फिगर में कौन सी इंफॉर्मेशन नॉन यूज्ड है? क्या सर? इस फिगर में कौन सी कंडीशन अभी तक हमने यूज नहीं करी है? हमने इंटरनल डिवीजन ट्राई किया ना। नहीं, ट्राई कुछ नहीं किया, मैं हमेशा इंटरनल डिवीजन ही ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस फिगर में कौन सी कंडीशन हमने अभी तक यूज नहीं की है? व्हाट कंडीशन इज अनयूज्ड? m+n ≠ 0। नहीं रे बेटा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे है ना, ये पॉइंट हाँ। किस लाइन पे लाई कर रहा है? दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं। हाँ, तो इस पे लाई कर रहा है ना। हाँ हाँ हमने इस बात को यूज नहीं किया ना अभी तक हाँ अलजेब्रिकली। हाँ समझा? क्या होगा बताओ? 9m हाँ - n / m+, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखना होता है कि कौन सी कंडीशन हम लोगों ने यूज नहीं करी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9m - n - 8m - 3n - 2m - 2n = 0, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ? m -5, Plus- -3 +2m + 2n। x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोल रहा है? Value पॉइंट कितनी ऑफ है इंटरसेक्शन निकाला। नहीं, वो +2m और +2n होगा ना। हाँ, वैल्यू कितनी आई? 11m 3m -2n = 0 है ना। m/n कितना आ गया? 2/3। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर यही मान लो नेगेटिव आ गया होता तो एक्सटर्नल डिवीजन करते। अगर ये नेगेटिव आ गया होता तो हम लोग क्या बोलते कि द लाइन External हैज division। डिवाइडेड द एक्सटर्नली। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। ये सबको क्लियर है? हाँ ठीक है। सर। एक क्वेश्चन करो, if x1 y1 and x2 y2 is divided by line ax plus by plus c = 0 in m/n, prove that m/n is equals to -ax1 plus by1 plus c1 by ax2 plus by2 plus c2। सॉल्व करिए।
अपन हमेशा ये वाला ही फिगर मान के सॉल्व करते हो, फटाक से आ जाना चाहिए। आ गया क्या? हाँ सर। नेहा आया? हाँ सर, कर रही ऑलमोस्ट हो गया। प्रखर हो गया? सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। सेम वही फंडा है। हाँ सर, हो गया। ये दोनों पॉइंट निकाल के इसमें डाल दो, आ जाएगा रेशियो। ये बात क्लियर है? हाँ सर। सभी क्लियर नहीं है? कॉपी करो। चलो हो गया ना कॉपी। नेक्स्ट बोले? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। The midpoints of a sides of triangle, the midpoints of a sides of triangle। देखो मैं ज्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, क्वेश्चन पे ही है, ठीक है? The midpoints of sides of triangles are 1, 2, 0, -1 and 2, -1. The midpoints of sides of triangle are 1, 2, 0, -1, 2, -1. Find the coordinates of vertices of triangle. Sir, find the coordinates of vertices of triangle. सर 1, 2 और 0, -1 के अलावा तीसरा कौन सा था? 2, -1. अच्छा।
सर हाँ 1, -4, 3, 2 और -1, 2। जो ही पहला आंसर आ जाएगा मैं सॉल्व कर दिया करूंगा क्वेश्चन। आवाज क्वेश्चन बोलना क्या था, मैंने पॉइंट्स क्या बोले थे? 0, -1, -0, -1, 1, 2 और 2, -1 मिड पॉइंट सर। ऑर्डर गलत बताया तूने, पहले सर ने 1,2 लिखा था। उससे फर्क क्या पड़ता है? रीजन 1,2, 0, -1 और 2, -1 यही ना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है ना, फटाफट। कोई दिमाग ज्यादा नहीं तो लोग कॉर्डिनेटर में और उसको फंसते हैं। लोग ना बहुत ही शॉर्टकट सोचने लगते हैं। मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना सोचता हूँ सीधा, सिंपल टॉपिक सिंपलेस्ट आंसर, फटाफट लिया खत्म ना। x1 प्लस एक्स, ये मिड पॉइंट है ना, x1 प्लस x3 कितना होगा? 2 होगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। x1 प्लस x2 कितना होगा? 4 होगा। x2 प्लस x3 कितना होगा? 0 होगा। ओके, सबको क्लियर है? अभी मैं, अब बताओ ऐसे, हेलो सुन रहे हो, ऐसी इक्वेशन सॉल्व कैसे करते? ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीका है। तीनों को जोड़ दो तो क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया? बोलो 6। अरे तीनों को जोड़ दोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है? अब फटाफट बताओ फिर, हमारे पास x2 कितना आ गया? -1, x3 कितना आ गया? 1, x1 कितना आ गया? -3। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। समझे? ये डबल डबल, ये भी सिस्टम कई बार आईआईटी में एग्जाम कुछ यूज होता है। दो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है तो आप फटाक से जल्दी आप फिर फंस जाते हो माइनस करने में। ये अच्छा तरीका होता है, फास्ट तरीका होता है, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस y2 कितना है? 4, ठीक है। y2 प्लस y3 कितना है? -2। y1 प्लस y2 कितना है? -2। अरे इतना क्लियर है? तो सब कुछ जोड़ देंगे आप अगर, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है? बोलो 0। अरे हेलो, तो y3 कितना आ गया? y3 -4 है। y1 कितना आ गया? 2 है। और y3 कितना आ गया? तो दो बार कैसे लिखा हुआ है? y1 प्लस y3 इज 4, y2 प्लस y3 इज y1 प्लस y3 है ना, y1 प्लस y3 है, ठीक है। तो ये y2 हुआ, y3 विल बी 2। अरे ये चीज क्लियर है क्या? सर वो y1 plus y3 वगैरह आपने कैसे सम करके लिखा, एक बार बताना। कौन सा? ये चीज हाँ सर। मिड पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x3/2 क्या होगा? अच्छा सर, ठीक x1 है। प्लस x3/2 कितना होगा? 1 होगा ना, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? x1 3 है। हाँ सर, वो 3 आएगा। क्या चीज? x1 इक्वल्स -3 लिखा है ना, वो 3 होगा। बट 0 होना है ना। और 2 1 होएगा, x2 1 होएगा, x3 -1। अब जो लिखा है सही लिखा है क्या? हाँ चेक कर लेता है। आई थिंक मैंने ऑर्डर में ना गड़बड़ी करी है इसको, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 3 आ गया भाई। अगर x1 प्लस x3 3 आ गया तो x2 कितना आ रहा है? -1। x3 कितना आ रहा है? सर, 1। +1 आएगा ना x2। x1 प्लस x3 2 है। हाँ सर, x2 +1 हाँ। और ये -1 है। और x1 तुम्हारा -3। अभी सही है क्या? +3 होगा हाँ, x1। 3 होगा ना। अरे x2 हाँ 0 है ना। मैं गलत, मैं उल्टा सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है,
ठीक है हाँ, ये 0 हो गया ना, x1 0 क्या कर रहा हूँ सबको क्लियर है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। अरे सब समझ गए ना? हाँ हाँ सर समझे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। The line joining the line joining 6,3 the line joining 6,3 to -1, -4. The line joining 6,3 to -1, -4 is doubled in length by having its length added to each end. By having its end added to each end. Find the coordinates of new ends. सर इसमें लेंथ डबल किया है ना और दोनों तरफ इक्वली ऐड किया है। दोनों तरफ LL ऐड किया है, तो आप ये सोच सकते हो लेंथ को ट्रिपल कर दिया ना, फिर एक साइड L ऐड अच्छा ट्रिपल कर दिया। हाँ हाँ रजत सो जाता है क्या? सर लाइट गया था यहाँ पे, अभी हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ। कल तो आया नहीं? हाँ सर। कल तो आया नहीं? नहीं सर, क्यों? सर ज्यादा लोग थे नहीं, वो सोमिल ने बताया भी नहीं वो आ रहा है, तो फिर मैं नहीं आया था। ग्रुप पर दरबार था ना, बताया थे ना, काम तो पड़ता है पागल, मिलने में अच्छा लगता है सबका। हाँ सर। सर 13,10 और -8, -11 आ रहा है। नहीं हाँ सर यही आ रहा है इसको। पक्का? हाँ सर। करना तो है ही वैसे। मतलब पॉइंट्स क्या बोलना? 6,3 और -1, -4। मान लो इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है ना, तब रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 का है ना। तो अभी अपना फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? सर 1:1 होगा ना, आपने बोला ट्रिपल कर दिया लेंथ, दोनों तरफ इक्वली ऐड किया है। हाँ सर। हाँ तो 2:1 होगा ना रेशियो इधर, तो इधर की बात बाद में कर लेंगे, पहले ये पॉइंट तो निकाल ले। नहीं समझा? अच्छा ठीक है, पूरा 2 है। हाँ में तो एक्सटर्नल तुम जो कह रहे हो, तुम तो वही कह रहे हो, तो एक्सटर्नल को इंटरनल में चेंज कर दिया ना, वो भी अच्छा तरीका है। मैं डायरेक्टली कर रहा था, अगर मैंने इसको x1, y1 लिया तो x1 क्या होगा बताओ? 2 × -1 × 1 × 6 माइनस
और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 और ये वाला पॉइंट क्या होगा 2 इंटू -4 -1 इंटू 3 बाई 2 -1 कितना आ रहा है -8 हाँ -11 तुम लोग यही आया था दूसरा आया था यही है यही आ रहा है सर। हाँ तुम चाहो तो इसको मतलब अगर एक्सटर्नल डिवीजन पसंद नहीं है जैसे मुझे जब मैं पढ़ता था मुझे पसंद नहीं था मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था एक्सटर्नल डिवीजन में मैं क्या करता है ना एक मान लो एक्सटर्नल दिया तो मैं क्या करता था मैंने क्वेश्चन को रिवर्स सॉल्व कर लेता था मतलब इंटरनल मान लेता था कि ये पॉइंट 1 है और ये भी 1 है और ये पॉइंट निकालना है जहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है समझ रहे हो तो दोनों तरीके आपको सही आंसर देते हैं हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट बोले हाँ सर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स सिलेबस के बाहर है बट पढ़ाते हैं तो पढ़ा दे रहा हूँ ठीक है मतलब नहीं बनता हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स if for a if नहीं let there be points a and b ठीक है एक पॉइंट q है एक पॉइंट p है such that ap is to pb is m by n and ab is to bq is m by n then p and q are harmonic conjugates of each other harmonic conjugates of each other they are harmonic conjugates of each other ठीक है क्वेश्चन लिखो find the harmonic conjugate of point 5,1 find the harmonic conjugate of the point 5,1 with respect to the points 2, 10 and 6, -2 2, 10 और पॉइंट्स 2, 10 और 6, -2 आ गया ना
4,4 आ रहा है शायद। नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा तुमको? पहले वो देखना पड़ेगा ना कि 5,1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले तुमको देखना पड़ेगा ना कि 5,1 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2,10 को। 2,10 6, -2 ये A है और ये B है। तो जो पॉइंट दिया हुआ है 5,1 मान लेते हैं यहाँ पर है। पहले देखो तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3. 3:1 हाँ 3:1 3:1। तो AP by PB तुम्हारा आ गया 3:1। तो हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है तुमको, Q निकालना पड़ेगा ना। ये तो इंटरनल डिवीजन किया है, तो जो Q वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा ना। तो कैसे निकलेगा बताओ? 3 into 5 3 into 5 माइनस 5 कहाँ से आ गया? ये तो 16/3, 16/3 है। नहीं 3,6। आंसर जो है वो है 8, -8। तुम कंफ्यूज क्यों जा रहे हो? 3,6 हुआ ना। देखो ना, ये पॉइंट तुम्हारा 5,1 निकल चुका है। अभी तुमको 3:1 एक्सटर्नली करना है ना। ये तुम्हारा 3 का रेशियो है, ठीक है। तो 3:6 माइनस 1:2 बाई 3 - 1 इंटू अगला पॉइंट निकालो, बोलो क्या होगा? सर 3 इंटू आपने ऊपर AB/BQ का रेशियो M/N लिखा है, तो यहाँ पे हाँ तो फिर वैसे 4:1 हो जाएगा ना, अगर आप Q तक ले रहे हैं इसे। कैसे? हाँ सर, वो AB/BQ ले आए तो AB⁻BQ = 3/1 होगा ना। हाँ तो भाई एक मिनट, क्या बोले तुम? मेरा ये आ गया, मुझे अब क्या निकालना है? ये हो गया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? मुझे इस लाइन AB पे अब एक पॉइंट निकालना है। अरे यार, मैंने पहले भी यही सेम गलती करी थी क्या? मैंने पिछले क्वेश्चन में यही लिखा था, मैं थ्रू आउट वही लिख रहा हूँ। मेरे को AQ, इसके पहले भी शायद मैंने गलती करी है, वहां भी मैंने AB लिखा था। इसके पिछले क्वेश्चन में भी देखो मैंने शायद AB लिखा है, चेक करो एक बार। तो जो ट्वाइस लेंथ वाला है, नहीं वहां पे मैंने सॉल्व सही किया है बट लिखा AB है शायद, एक बार चेक कर लेना। हेलो, बराबर ही सॉल्व किया सर। हाँ सॉल्व बराबर किया, लिखा गलत है वहां भी शायद। वहां भी मैंने AB वो लिखा है 2:1, ठीक है। सॉरी, AQ/BQ M/1, मतलब AP/PB M/N और AQ/BQ M/N। मैंने जहां पे एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया है ना, शायद वहां पे गलत लिखा है, वहां चेक करो। जहां मैंने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया है वहां गलत लिखा है, मैंने चेक करिए। वहां गलत लिखा है फॉर्मूला ना। हाँ अरे सर, जिन लोगों वहां पे जहां पे एक्सटर्नल डिवीजन लिखा है ना मैंने, वहां पे गलत लिखा हुआ, चेक करो एक बार, गलत है कि नहीं गलत है? गलत था सर। AP की जगह हाँ। पे AB होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो मैं कर लूंगा, वो गलत सोच गलत लिखा है, ठीक है। तो अभी तो ठीक है ना, अभी निकालो कितना आता है। AB/BQ निकालना है ना अपने को, और ये रेशियो अपने को 3 दिया हुआ है और ये रेशियो 1 दिया हुआ है ना। बताओ कितना आता है अभी Q? बताओ Q कितना आ रहा है, फटाफट बोलो। हेलो, Q आ गया? सर जो पहला वाला रेशियो वो AP/PB ही रहेगा ना। हाँ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ये तो सही है, ये तो इंटरनल डिवीजन आ गया ना। AP/PB सॉल्व करने पे 3:1 आया लोगों को, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जो 0.5,1 दिया था, 8, -6 आ रहा है। 8, एक बार कैलकुलेशन चेक करो यार। 8, -6 तो नहीं होगा आंसर दिया हुआ है मेरे पास। मेरे पास आंसर जो है वो 8, -, चेक करो कैलकुलेशन सब लोग।
3 इंटू माइनस टू कियोगे ना तुम, 3 इंटू माइनस टू, सर माइनस 3 सिक्स ही आ रहा है। 3 इंटू माइनस टू माइनस 1 इंटू 10 बाई 3 माइनस 1 कितना आ रहा है बताओ? -18 बाई 2। -16/2, हाँ सर -8 आ रहा है। -16 बाई 2 -8 आ रहा है ना। जाओ कैलकुलेशन गलती हो गई सबकी। ठीक है, अरे इतना क्लियर है ना? हाँ सर। अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर इन ट्रायंगल। ठीक है, कई बार तो ट्रायंगल के बारे में सबको बेसिक मत जानकारी है ही है। ट्रायंगल क्या क्या होता है? स्केलिंग, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, ये मालूम है? हाँ सर। स्केलिंग, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। हाँ सर। ठीक है, स्केलिंग हर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस होगा कि हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा? इक्विलैटरल हाँ आइसोसेलेस। इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। ठीक है, फिर ट्रायंगल जो होता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल। अगेन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा, एक्यूट में हर एंगल 90 से छोटा, और राइट एंगल में एक एंगल 90। ठीक है, अपन पॉइंट्स पे आते हैं। इसके पॉइंट्स एंड लाइंस, सेंट्रोइड और मीडियंस। ठीक है, सेंट्रोइड्स एंड मीडियंस। देखो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है अगर तुम्हारा, तो मीडियन इज डिफाइंड एज लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये होती है डेफिनेशन फॉर मीडियन। दिस इज द डेफिनेशन फॉर मीडियन, जो लाइन यहां से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। इस लाइन को, तो अपना AM क्या हो गया? मीडियन, MN। BN क्या हो गया? मीडियन, MNP। P क्या हो गया? मीडियन। CP क्या हो गया? मीडियन। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, नाउ ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, और ये अगर x3 y3 है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। इस सिस्टम में कुछ रेशियोज है, AG/GM 2:1 होता है। फिर ऐसे ही BG/GN 2:1 होता है, और CG/GP भी 2:1 होता है। ये पहली चीज। ठीक है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो सेंट्रॉइड का वर्टेक्स कितना होगा बताओ? अगर ये आपका कितना है? मिड पॉइंट है ना, x2 + x3/2 समथिंग है, और ये रेशियो कितना है? 2:1 का है। ओके, तो आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट किसका है? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। इतना क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? सर ऊपर लाइन क्या लिखी है? Median is the line joining vertex to the middle point of the opposite side. Median ठीक है is a सर। line joining the vertex to the midpoint of the opposite side. हाँ सर हो गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। The vertices of a triangle are 1, 2, h, -3 and -4, k. If the centroid of the triangle is at 5, -1, if the centroid of the triangle is at 5, -1, find the, if the centroid of triangle is at 5, -1, find h, k. -18, -2 18, -2। हाँ पहले का आंसर 18, -2 है। सर पॉइंट एफ क्या लिखा है? 4, 5। सर वो -CG² है ना, माइनस लिखा है हाँ ना वो? हाँ सर साइड प्लीज।
हो गया क्या? सर वो -cg² है उसमें। हाँ, अरे तो प्लस पे हो रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं प्लस करके किया था।
क्या भाई हो गया ना? चल रहा है अभी तक? कितना आया पहले का आंसर? सिक्स नहीं सर पहला वाला पूरा मैन्युअली करना है कि पॉइंट्स यस निकाल के फिर यस नहीं नहीं मतलब हाँ पॉइंट्स निकालना पड़ेगा तुमको, ए बी जी सी निकालना पड़ेगा। देखो अभी तो मेंस में इसी वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, लंबे लंबे क्वेश्चंस। मालूम है कैसे करना, लेकिन लंबा है। सर करके आंसर निकाल एक बार में 4/3 सही। रूट हाँ 37 आ रहा है। नहीं यार क्या है, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? मैं भी चेक करूं, मैंने सही दिया ना, -2,3 4, -3 4, 5। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 10,4 -2, 10,4। हाँ 10,-1 आया हाँ 10,-1 और -2,11 -2,-5। हाँ ये सर तीनों पॉइंट सही हैं। सर मेरे को √1024 आ रहा है आंसर। नहीं √1024 बाई भी कुछ आएगा। सर बाय 9 आ रहा है, बाय 9। हाँ तो फाइनल आंसर क्या होगा रूट लोगे तो? 512 बाय अब स्क्वायर रूट लेना है बॉस। 512 कैसे आएगा? दिमाग सॉरी खराब हो सॉरी गया है क्या? 32 नींद नहीं पूरी हुई है क्या? वैसे भी आकाश तो कभी क्लास नहीं आता है, फालतू में रात की क्लास सुबह कराई है उसने। आना है न्यूज़ क्लास। कितना आया? 32/3 आया ना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना मेंस में, अब तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन लंबे रहते हैं, और आईआईटी में ऑप्शन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं लंबे लंबे। चलो नेक्स्ट करो। इतना टाइम लग गया, 10 मिनट लग गया यार। सर सेकंड वाला 0 है ना? हाँ हेड वाला 0। पहला वाला सेम क्वेश्चन किया है ना थोड़े पहले, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। डी ई एफ दिया हुआ है तो ट्रायंगल के वर्टेक्स निकाल लो एबीसी। ये क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले। और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड निकाल लो और फिर प्रॉपर डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर लीजिए। सर उसको क्लियर है? मैंने 2√dg² + eg² - fg² से किया। ठीक है ना, आंसर आ गया ना? हाँ तो ठीक है ना, चलो। अरे इतना सबको क्लियर है ना? और दूसरे क्वेश्चन में कैसे किया? दूसरा क्वेश्चन बताओ भाई, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा में स्मार्टनेस क्या रहेगी? सर ओ को जी मान लिया। ओ को जी मान लिया? ओ को जी मान लिया? नहीं ओ को जी कैसे मान लेंगे यार? क्यों नहीं सर? वो सिस्टम तो ना जनरल, तो उसने कहा है ना ओ इज एनी पॉइंट। तुम तो एक स्पेशल पॉइंट के लिए प्रूफ कर रहे हो। अच्छा मुझे लगा स्मार्टनेस मतलब आपने ऐसे ही बोला कि कुछ मान, क्योंकि ट्रू तो हर पॉइंट के लिए रहेगा। हाँ तो हर पॉइंट का रहेगा उसने। हाँ, सही बात है, लेकिन हम प्रूफ कर रहे हैं, उसने बोला एनी पॉइंट। एनी पॉइंट बोला थोड़ा ढंग से कर लेंगे ना यार। करो क्वेश्चन 2 को, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो जनरल तरीके से, मतलब थोड़ा स्मार्टनेस से थोड़ा करो। ओ को ओरिजिन मान ले। ओ को ओरिजिन मान लो, चल ओ को ओरिजिन मानोगे चलेगा। ओ को ओरिजिन माना फिर वही है ना कि कोई एनी पॉइंट नहीं रहा ना। एक ट्रायंगल के प्लेन में तो ओरिजिन फिक्स हो गया है ना फिर से, तो ओ को ओरिजिन मानना कभी अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा।
x5 2y2 x3y3, ठीक है। और ओ को ओरिजिन मानना अच्छा है कि नहीं, मतलब कुछ जनरल चीजें खराब हो रही है क्या? नहीं सर, खराब नहीं होगी। समबडी एक्सप्लेन, खराब नहीं होगी, बताओ क्यों? सर ये उसका जो सेंट्रोइड है वो फिक्स, मतलब अभी ट्रायंगल ओरिजिन के अबाउट, मतलब जैसे हमें चाहे फिर वो घुमा सकते हैं हम ओरिजिन का, मतलब ओरिजिन एक पॉइंट ले ले, उसका अराउंड ट्रायंगल घुमा के वैसे कर सकते हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो ना, तुम ये कह रहे हो कि सर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना, और मैं जो भी पॉइंट लेके चेक करूंगा उसी पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा? ओरिजिन। हाँ, ये बात समझ में आती है कि जो भी पॉइंट मैं लूंगा, मैं जो भी पॉइंट लेने वाला हूं, मान लो कि ये पॉइंट लिया मैंने, ये वाला पॉइंट लिया, अब मैं क्या कहूंगा, इसको ओरिजिन पकड़ लूंगा और बाकी सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। ये बात चमकती है क्या? तो ओ को ओरिजिन लेने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इफ यू टेक ओ एज ओरिजिन देयर विल बी नो डिफरेंसेस। इतनी बात समझ में आती है क्या कि जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है उसको ओरिजिन ले लो, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये जी है। डायरेक्टली पुट द डिस्टेंस फार्मूला, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। कितना क्लियर है? हाँ सर। इसको करके दिखाऊं कि क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो नोट करके, सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। Centroid is always inside the triangle. सर क्या करना है एक बार फिर से बताना। इस क्वेश्चन में? हाँ सर। ओ को तुमने ओरिजिन मान लिया ना, तो अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा यूज करो। ओ ए स्क्वायर क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर क्या होगा? x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ये क्लियर है? माइनस जी ए स्क्वायर, जी ए स्क्वायर, देखो जी ए स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बोलो? x2 प्लस x3 माइनस 2x1 बाई 3 का होल स्क्वायर। चमका? हाँ सर। ठीक है, बस ओपन कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। सेंट्रॉइड हुआ। नेक्स्ट वी विल डू ऑर्थो सेंटर एंड ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, a line from a vertex perpendicular to opposite sides. दूसरा, all in a triangle, 3 altitudes concurrent. concurrent मतलब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। point of concurrency is called orthocenter. Point of concurrency is called orthocenter. इतना क्लियर है? हेलो? यस सर। Point of concurrency is called orthocenter. इतना क्लियर है? ठीक है, so if point of concurrency is called orthocenter, so let's make the triangle. मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ऑल्टीट्यूड क्या होगा? यहां से AD, दिस इज ऑल्टीट्यूड, BE,
दिस इज ऑल्टीट्यूड, CF दिस इज ऑल्टीट्यूड, और ये जो पॉइंट है ये है ऑर्थो सेंटर। क्या है ये? ऑर्थो सेंटर। इतना क्लियर है? हाँ सर। इसमें कुछ ज्यादा रेशियो चक्कर में नहीं पड़ते हैं, इतना ही समझते हैं बस इसमें। इतना क्लियर है? व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब देखते हैं इसका पोजीशन देखते हैं। अगर मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा ऑर्थो सेंटर जो रहेगा वो हमेशा कहाँ है? इनसाइड है, अंदर। इनसाइड है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो तुम्हारा कहाँ बनेगा बताओ? बाहर बनेगा। बाहर बनेगा। कैसे बाहर बनेगा दिखा जाए जरा, कि अगर ये तुम्हारा है और सामने वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो तुम्हारा ये जा रहा है ना ऑल्टीट्यूड, ये क्लियर है क्या? ठीक है, और यहां से यहां जा रहा है यहाँ पर, तो इसमें आउट आ गया। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो पॉइंट है यही हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, यही हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। इतना क्लियर है? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? यस ठीक है। सर। तीसरी चीज जो होती है एंगल ABC अगर है, ठीक है, ध्यान दो, ये A है, ये B है, ये C है, इसका मैंने बनाया क्या बनाया है मैंने? ऑल्टीट्यूड DEF, ओके, और ये पॉइंट H है। तो BHC का ऑर्थो सेंटर बताओ कहां पे है? BHC का ट्रायंगल BHC के मुझे ऑल्टीट्यूड्स बताओ। ट्रायंगल BHC के मेरे को तुम ऑल्टीट्यूड्स AD बताओ। एक होगा। AD B एक तो और AD होगा, हाँ, एक तो तुम्हारा ट्रायंगल BHC का ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा? एक होगा AD। ट्रायंगल दूसरा BHC CE के मैं होगा। क्या लिख रहा हूं? मैं ऑल्टीट्यूड लिख रहा हूं। क्या क्या होगा ऑल्टीट्यूड? एक होगा AD, ठीक है, एक होगा AD, फिर C से सामने वाले साइड, ध्यान देना, C से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, C से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, C से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? C से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? AC। और B से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, B से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, B से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? BA। ये बात चमकती है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। सबको क्लियर है? पूछना है पूछ लो भाई। देखो ना, B से इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, BHC ट्रायंगल की। तो B से BH पे परपेंडिकुलर, B से तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन है बताओ? BH पे, सॉरी BH नहीं, B से सामने वाली साइड यही है ना, यही है ना सामने वाली साइड। इस पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? सामने वाली B के लिए सामने वाला साइड यही है ना, इस पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है? BA लाइन है ना। तो ये तीनों क्या आ गया उसके ऑल्टीट्यूड्स? तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? A है ना। दैट मींस A इज दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, बोलिए, BHC। A इज दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BHC। इतना सबको क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। कॉपी करिए।
सर कहाँ गए? आ गए। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर वो राइट एंगल हाँ सर सर। एक एक मिनट सर। बोलो। सर राइट एंगल ट्रायंगल का एक बार फिर से बताना, ऑर्थो सेंटर। सी होगा ना, देखो ना, ए से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? ए से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? एसी है। और बी से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर कौन है? सी है ना? तो दो ऑल्टीट्यूड मिल गए ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली तीसरा ऑल्टीट्यूड भी यहीं से पास करेगा, बिकॉज तीनों ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर हो गया। हाँ सर। सर हाँ 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 सर हो गया। ये था ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फिर तुम्हारा एक होता है सरकम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। द थ्री perpendicular bisectors of triangle ABC are concurrent at O, जो कहा जाता है सरकम सेंटर, ठीक है। और समझते हैं कि क्या मतलब है इस सिस्टम का, क्या चल रहा है, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मालूम है ना? अगर मैं बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो व्हाट इज मेंट बाय दैट, कि बताओ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब है? इस पे कोई भी लाइन लेंगे, पॉइंट लेंगे, तो वो बी और सी से क्या है? इक्वल व्हाट इज पर, हाँ ये चीज ध्यान रखो, याद नहीं Equal करना पड़ता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर locus of points, बोलो, locus of points Equidistant from who are at equidistance from A and B, each other. from A and B। ये बात चमकती है। ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? सरकम सेंटर। उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट आया है ना, वो देखो ना, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये जो ओ है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? बी और सी से। ये जो ओ है ये किस पे लाई कर रहा है? इस पे लाई कर रहा है ना, तो किससे इक्वल डिस्टेंस है? ए और बी से। अरे ये बात चमकती है क्या? तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, बोलो, OA is equals to OB is equals to OC। ये बात चमकती है कि फाइनली वी हैव OA is equals to OB is equals to OC। कैसे आया, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सोचो एक बार, मन में आंख बंद करके सोच लो, मैं क्या कह रहा हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट इससे इक्वल, इस पे कोई भी पॉइंट इससे इक्वल। तो फाइनली जहां पे ये वाली लाइन मिलेगी, ये वाला पॉइंट कैसा होगा? इससे इक्वल, इससे इक्वल। फाइनली क्या हो गया, बोलो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये बात क्लियर है? इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R से, जिसको बोला जाता है क्या? क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं? सरकम रेडियस। बोलिए, क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस बराबर है ना, और इसको रेडियस मान के जब सर्कल बना दिया जाता है तो वो सर्कल किससे पास करता है, ए बी सी से, और इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। फटाफट कॉपी करो तो। सर वो परपेंडिकुलर इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी वो वाला एक बार फिर से बताना। ये वाला तुम देखो ना, मैंने पहले इसको ध्यान दो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स हु आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, हु आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी और सी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी है और उस लेंथ को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किससे इक्वल होंगे बताओ, बी और सी से। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किससे इक्वल होंगे बेटा, बी और सी से इक्वल होंगे ना। सी से। इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किससे इक्वल होंगे, ए और बी से ना। हाँ सर। तो ये जो पॉइंट ओ है ये इस पे भी लाई कर रहा है, ये इस पे भी लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, इससे इक्वल और इससे इक्वल। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ओ जो पॉइंट है वो बी और सी से इक्वल है, ओ जो पॉइंट है वो बी और ए से इक्वल है। तो ओ जो हो गया किससे इक्वल हो गया, तीनों से इक्वल हो गया ना। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। अपनी क्लास कल है ना, चलो मैं कल के लिए वापस से 8-9 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के करके आना, ब्याज वाले 9 और वो वाले भी करके आना, ठीक है। और एक दिन किसी दिन हमको डिस्कस तो करना ही पड़ेगा वो मैट्रिसेस वाला। तो मोस्टली मैं ट्यूसडे, कल ही है ना ट्यूसडे, कल ही मैं शाम को फ्री रहता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही शाम को डिस्कस करूंगा आपका मैट्रिसेस वाला सीट, ठीक है। चलो।